वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आज सवाल तो एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 5 पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5B, क्योंकि एक्सरसाइज 5B में 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन इजी है। जो भी क्वेश्चन अच्छा खासा था वो एक्सरसाइज 5A में था, और एक्सरसाइज 5A अगर पूरी तरीका से बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से यानी सूद के भी उठेगा ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कि इस क्वेश्चन में आसान है, ये क्वेश्चन में जान है ही नहीं। सिर्फ एक्सपोनेंट फॉर्म में कर देना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देना है। तो कैसे करेंगे सर, देखिएगा। पहले तो लिखा हुआ एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख देना है। तो पहले सॉल्यूशन लिख दिया, वी कैन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख करके क्या करना है सर, लिख करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया 5 3 8। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, आपको बताया है कि जब 5 रहे तो एक पॉइंट यहां लगाइएगा ना, तो 3 8 कीजिएगा इंटू 10 पे पावर स्क्वायर। सर जरिक को समझ में नहीं आया, नहीं ना समझे। आप देखिए, इसको इस तरह पे बताएंगे ना, चुटकियों में बच जाएगा। कैसे सर, देखिएगा। आपको क्या बताया कि 5 3 8। पॉइंट का मतलब क्या बताया, पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताया है। अब पॉइंट के मतलब नीचे 1 बताया है तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 2 जीरो नीचे दे लीजिए। सर स्क्वायर किया है ना, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। और 100 से 100 कट गया ना, देखिए ये मिल गया। हाँ सर मिल गया, और यही तो आपका राइट आंसर है ना। इजी, बस आपको समझाने के लिए इतना किया। अगर समझ में आ गया होगा तो यही तरीका से बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन में समझाना होता है, सेकंड क्वेश्चन तो उसी टाइप का रहता है। तो क्या करेंगे सर, इस जगह पे लिख सकते हैं, पहले सोल्व लिख लीजिएगा। ये पार्ट लिख करके इसी के नीचे लिख रहे हैं, नीचे जगह ना मिलने के कारण हम इस जगह पे लिख रहे हैं। क्लियर, फिर लिख देंगे इस जगह पे सेकंड पे लिख लीजिएगा। सेकंड का सोल्व लिखा हुआ लिख करके फिर लिखिएगा 4 2 8 0 0 कर लिया सर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 6 4 2 8 इंटू 10 का क्यूब है, क्या कि 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो बैठा दिया। ऐसे कर लेना है। फिर क्या करेंगे ना, फिर 3 डिजिट के पहले यानी एक डिजिट के बाद ही पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। जब पॉइंट के बाद इस्तेमाल करेंगे तो 3 डिजिट ये चढ़ जाएगा इस पे, तो लिख देंगे 6.428। अब क्या करेंगे ना, 3 कहेंगे कि पॉइंट से 3 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 + 3 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे सर, क्योंकि जब काटेंगे ना तो सेम ही बचेगा। तो लिख दीजिएगा इधर पे 10 पे पावर 6। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम पहले ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, कहा है कि बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 6.428 इंटू 10 पे पावर 6, और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लिख देना है। उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेकर के सोल्व लिखिएगा, उसके बाद में चलना स्टार्ट कीजिएगा। लिखा हुआ है 8 2 9 3 4 2 2 4 2 6 यानी 6, यानी 6 तो 0 है तो 6 थ्रो आप 0 बैठा दी, 2 3 6। अब इसको क्या बोला है, एक्सटेंडेड 2 9 3 4। अब कितना जीरो है, यानी 6 जीरो है। तो क्या 10 पे पावर 6 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो 10 पे पावर 6 हो गया। अब क्या करना है, अब यही कोशिश करना है कि ये डिजिट को अलग कर दिया और ये डिजिट को अलग कर दिया, इस तरीके से कर लिया। फिर आपको लास्ट में कंडीशन यही बताया था कि एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट डाल देना है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट कितना आएगा, एक डिजिट के बाद जब पॉइंट डालेगा इसका मतलब है कि 4 जीरो, अब 4 इस पे और ऐड कीजिएगा। बोले कैसे सर, जब पॉइंट हटाएंगे ना तो 4 डिजिट ऐसे भी कट जाएगा, 4 जीरो। इसलिए एक्सटेंडेड फॉर्म 2 9 3 4 हो गया। अब इस पे पावर कितना था, इसके पावर 6 है तो छोड़ दीजिए, और इस पे पावर 4 कर दी। क्यों, कहे कि पॉइंट बढ़ाया। पॉइंट जैसे ही नीचे 10,000 डालेंगे ना, 10,000 से 10,000 कट जाएगा और ये बच जाएगा 10 पे पावर 6 है। अब क्या करेंगे, यानी अगर बेस सेम होता है तो देगा 8.2934 इंटू 4, बेस सेम इसी को बेस बोलते हैं। यानी 10 10 है ना, तो 9 9 भी रह सकता है, 4 4 भी रह सकता है, 2 2 भी रह सकता है, 3 3 भी रह सकता है। यानी बेस इक्वल होना चाहिए। बेस किसको बोल रहे हैं सर, 10 को बोल रहे हैं। तो 10 पे पावर 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 10 पे पावर 10 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका। समा नंबर फोर्थ का बना रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड किया है, लेकिन कोई बात नहीं। 9 4 कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जीरो है ना। अगर 10 जीरो है, कोई छुटा तो नहीं ना, नहीं छुटा, तो लिख देंगे यानी 10 पे पावर 10 के बाद ही एक डिजिट के बाद पॉइंट डालना है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया, 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे ना, यानी हम 10 पे पावर 1 लिख सकते हैं, कहीं पॉइंट हटाया है।
हाँ सब लिख सकते हैं, और 10 पे पावर 10 कर लीजिए। अब बेस सेम तो मल्टीपल में पावर क्या बताया था, ऐड हो जाएगा, और 10 पे पावर बेस सेम तो ये 1 प्लस 10 करेंगे 11 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कैन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं इसलिए लिख दे रहे हैं। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 2 2 3 कितना जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो दे देना है। फिर क्या लिख देना है, लिख देना है 2 3 इंटू 10 पे पावर 6 जीरो था 6 कर लिया। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है। तो जैसे ही एक डिजिट के बाद पॉइंट डालिएगा सर तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 1 कीजिएगा, क्यों कहें कि पॉइंट हटाया, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 कट जाएगा और ये बच जाएगा, और 6 कर लीजिएगा 10 पे पावर। फिर क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा 2.3 इंटू 10 पे पावर 6 और 1 कैसे हो जाएगा 7, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन तक हो चुका समाप्त। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर चुके। जिस बच्चे को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।